इब्तिदाए रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लाम के अंदर ख़वातीन का बड़ा मकाम है, औरत का बड़ा एक मकाम है। औरत की रिस्पेक्ट, इज्जत, वक़ार और उसकी चादर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। बड़ी तहजीब के साथ, बड़ी तमीज़ के साथ और बड़े इज्जत व वक़ार के साथ औरत को मुखातिब भी किया जाता है और उसकी पासदारी भी की जाती है। लेकिन नाज़रीन, कल के कुछ मनाजिर और आज के कुछ मनाजिर जो मैंने देखे, सोशल मीडिया पर भी देखे, मुझ तक कुछ वीडियोज़ आई, मैंने देखी, तो मेरे दिल ने कहा कि इसके ऊपर बोलना चाहिए। वैसे तो मेरे बोलने पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन मजबूरी है, आदत है, बोलना है और बोलते रहेंगे। नाज़रीन, लेडी हेल्थ वर्कर का बड़ा एक मकाम है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उसको हिफाजती टीके लगते हैं, उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उसको खसरे के टीके लगते हैं। हत्ता कि एक बच्चे के जितने भी बुनियादी मेडिकल के साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारी इलाके की लेडी हेल्थ वर्कर कर रही होती है। अब वो लेडी हेल्थ वर्कर पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट के किस कानून के तहत नौकरी पर बरजुमान है, काम कर रही हैं, वो उनका और हुकूमत का मामला है। सैकड़ों वैकेंसी आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी आती हैं, डेली वेजेस पर भी आती हैं, परमानेंट भी आती हैं। वो खवातीन, वो बच्चियां, वो लड़कियां काम करती हैं, उनको उसकी पे दी जाती है। अब कुछ हुकूमती मामलात होते हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट के इशूज होते हैं, कुछ बजट का भी इशू होता है, कुछ फंड्स का इशू होता है, जिसकी वजह से कुछ मामलात बिगड़ जाते हैं, कुछ अरसे के लिए तनख्वाहें रुक जाती हैं और मामलात हो जाते हैं। नाज़रीन, जो चीज़ें मेरे सामने आ जाई, लेडीज हेल्थ वर्कर्स का एक धरना था, एक एहतजाज था कचहरी चौक मुल्तान में। वहां पर बहुत सारी खवातीन इकट्ठी थी और अपने हक की आवाज को बुलंद कर रही थी। उनका हक है, उनका राइट है। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी मर्द और खातून का हक है, हर शहरी का हक है। लेकिन नाज़रीन, यहां पर मैं थोड़ी सी बात करना चलूंगा। हम सुना करते थे कि फलां शहर, फलां जिला या फलां इलाके में गुंडों का राज है। माजरत के साथ मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इस बात की तवज्जो दिलाना है कि आज उन हेल्थ वर्करों के एहतजाज के दौरान कुछ बुजुर्गों, कुछ फैमिलीज, कुछ नौजवानों की बेइज्जती की गई, बेहुरमती की गई, उनको गालियां दी गई, उनको थप्पड़ तक मारे गए, जो कि नामुनासिब था। हम सुना करते थे कि फलां इलाके में गुंडों का राज है। गुंडों का राज होता था भी मर्द, डकैत, चोर वगैरह वगैरह जो भी थे। लेकिन आज मैं यहां पर एक बात कहूंगा कि मुल्तान शहर के अंदर गुंडियों का राज है। उन गुंडियों का राज है, उन खवातीन गुंडियों का राज है जो कि ना तो किसी से डर रही है इस वक्त, जिन्होंने कचहरी चौक को बंद करके ये समझा कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। उन्होंने वहां पर मौजूद बुजुर्ग शहरी की सर से टोपी तक उतार ली। उन्होंने वहां पर मौजूद फैमिली के साथ आए हुए एक शख्स जो अपनी मोटरसाइकिल पर था, अपने बच्चों के साथ था, उसको थप्पड़ मारे, उसकी मोटरसाइकिल की चाबियां छीन ली गई। आपको इस बात का किसने हक दिया है? आप अपना पुरअमन एहतजाज करें, हमें भी दुख है, हम भी आपके साथ हैं कि आपकी अगर तनख्वाहें या आपके हकूक को पामाल किया जा रहा है, आपकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, तो आपको मिलनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट कमिश्नर मुल्तान, डीसी मुल्तान को चाहिए कि आपके मसाइल को हल करे, लेकिन आप पुरअमन एहतजाज करें, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आला हुकाम तक अपनी आवाज पहुंचाएं। लेकिन आपको यह हक किसी ने नहीं दिया, ना पाकिस्तान के कानून ने, ना हमारे इदारों ने, ना ही आपकी किसी जाती शख्सियत ने, कि आप एक बुजुर्ग शहरी के सर से टोपी उतार लें। बुजुर्ग के सर पर पगड़ी या टोपी उसकी इज्जत की अलामत है, आप उसको उतार के फेंक दें, आपको किसी ने हक नहीं दिया। अगर आप खातून हैं,
अगर आप खवातीन में हैं तो आपकी मर्द हजरात इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हद को क्रॉस करें और आप इस तरीके से लोगों की इज्जतों को पामाल करें, उनको रुस्वा करें, उनकी फैमिलियों के सामने, उनके लोगों के सामने, बुजुर्गों के सामने। कम से कम आप उस बुजुर्ग की उम्र का तो ख्याल करें। नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रही है, आप कम से कम उस बुजुर्ग की उम्र का तो ख्याल रखें। तो लिहाजा मेरी अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब से दरीना दरख्वास्त है कि ये जो शरपसंद टोला है, ये नाज़रीन इस एहतजाज में मैं तमाम खवातीन को नहीं कह रहा, कुछ खवातीन ऐसी थी जो शरपसंद टोला है, जो शरपसंद है, जिन्होंने ये आग भड़काई हुई होती है, जो नहीं चाहते कि ये आग बुझे। अब इसके पीछे नाज़रीन मैं आपको वजह भी बताता चलूं, माजरत के साथ मैं अंदर की बात करने लगा हूं। नाज़रीन, किसी भी मामले में कोई इशू होता है वर्कर्स का, यूनियन में या कहीं पर भी, उस यूनियन या उस वर्कर एक कैबिनेट को उनके मसाइल को, उनके मामलात को हल करने के लिए एक कमेटी बनी हुई होती है। 5 से 7 लोग या 10 लोग होते हैं उस कमेटी में। उन लोगों का काम क्या होता है कि उन लोगों ने उन तमाम केसों को देखना है, उन तमाम मामलात को हल करवाना होता है। नाज़रीन, अब इसकी मद में वो तमाम वर्कर्स उनको पैसे दे रहे होते हैं महाना। अब मुझे एक बात बताएं कि 10 लोग अगर किसी कमेटी में हैं और उनको हर महीने उन तमाम 200, 300, 400, 500 या 1000 वर्कर हैं, उनसे हर महीने उनको फंड आ रहा है, उनका दिमाग खराब है कि वो इन मामलात को हल करें। उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो तो इस मसले को उलझाएंगे। तो इस एहतजाज के अंदर भी वो शरपसंद टोला मौजूद था, वो शरपसंद खवातीन मौजूद थी, वो माजरत के साथ वो गुंडियां मौजूद थी, जिन्होंने उन बाकी वर्कर्स के भी हक पर डाका डाला हुआ है और गवर्नमेंट को भी परेशान कर रहे हैं और आवाम को भी परेशान कर रहे हैं। तो मेरी दरीना दरखास्त है कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब से, माशाल्लाह मुल्तान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर जगह एक्शन लेते हैं। जैसे कि पिछले दिनों रजिस्ट्री ब्रांच में भी एक्शन लिया और बहुत सारी इश्यूज में उन्होंने एक्शन लिया और करार वाकई सजा दी। यहां पर भी उस टोले की निशानदेही की जाए जिन खवातीन ने उस बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की, उस नौजवान के साथ बदसलूकी की, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, जिनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अल्लाह ने के बाद